जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली माना जाता है कि जिन्होंने भी यह उपाय किया उनका जीवन खुशियों और रुपयों पैसों से भर गया है। जी हाँ मेरे भक्तों, मैं अपनी सौगंध खाता हूँ, अगर आपने भी यह उपाय कर लिया तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। रुपया, पैसा, धन दौलत और ऐशो आराम की कभी कमी नहीं रहेगी। भक्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस उपाय को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान लेने वाले को कभी जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। इस उपाय को पूरे YouTube पर अभी कोई भी नहीं जानता जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए भक्तों, अब हम आपको उपाय बताते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसी भी समय तुलसी के पौधे में चुपचाप बांध देना यह एक छोटी सी गुप्त चीज, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभल पाओगे। स्वयं सूर्य देव और माता लक्ष्मी ने यह गुप्त उपाय बताया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यदि आपने यह छोटा सा उपाय कर लिया तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर धन खाएंगी और पूरे साल घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व साल का वह महापर्व है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करते हैं। इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन स्वयं लक्ष्मी और सूर्य नारायण धरती पर अपनी कृपा बरसाते हैं और उन भक्तों के घर में प्रवेश करते हैं जहां साफ सफाई रहती है, जहां पवित्रता रहती है। 14 जनवरी मकर संक्रांति का यह पावन पर्व सिर्फ तिल गुड़ खाने और दान करने का पर्व नहीं है। जरूरी नहीं है कि मकर संक्रांति के दिन आप सोना, चांदी या हीरे जवाहरात खरीदो। आज हम इस कथा में एक ऐसी गुप्त एवं रहस्यमय चीज जानेंगे जिसे यदि आपने मकर संक्रांति के दिन तुलसी में बांध दिया तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लग जाएंगी। जी हाँ भक्तों, तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं। भक्तों, जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और देवी महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, वे ऐसे घरों में प्रवेश करती हैं जहां श्रद्धा, विश्वास और अदृश्य नियमों का पालन किया जाता है। और आज हम जानेंगे एक ऐसा गुप्त उपाय जिसे न तो शास्त्रों में खुलकर बताया गया है और न ही पंडितों ने आज तक आपको समझाया होगा, क्योंकि यह रहस्य सीधा 14 जनवरी मकर संक्रांति और तुलसी के दिव्य संबंध से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मकर संक्रांति और तुलसी का क्या संबंध है, तो देखिए, वही संबंध आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस उपाय को प्राचीन समय में सिर्फ बड़े बड़े विशिष्ट महाज्ञानी एवं संत ही करते थे, तो आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि स्वयं माता लक्ष्मी ने यह उपाय सुनने के लिए आपको चुना है। जिसके आंगन में तुलसी है, जिसे विष्णुप्रिया कहा गया है, यह वही तुलसी है जिसके आंगन में दीपक जलता है तो पीढ़ियों तक धन का प्रवाह होता रहता है। लेकिन आप में से कितनों ने कभी सोचा कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है? तुलसी को हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी का ही एक रूप कहा गया है जो हर घर में स्थापित रहती हैं। जी हाँ, तुलसी धन के मार्ग खोजने वाला एक माध्यम है और 14 जनवरी मकर संक्रांति का यह पर्व तुलसी से इतना जुड़ा है कि यदि इस दिन आप चुपचाप तुलसी में एक विशेष वस्तु को बांध दें तो यदि आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है तो वह खुद उठ जाएगा। सभी कर्जदार स्वयं आपकी जिंदगी से लौट जाएंगे और कभी अचानक कोई भूला बिसरा पैसा आपको मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि मैं यह वस्तु तुरंत बता दूंगा, नहीं, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वह अमोघ विधि है जिसे करने वाले की किस्मत पलट जाती है। पर पहले समझो कि मकर संक्रांति और तुलसी के बीच संबंध क्यों है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य की नई किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उसके समानांतर तुलसी के आंगन में बैठी एक सूक्ष्म ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है। हमारे घर की जो तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे के अंदर माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान रहती हैं। लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाकर माता लक्ष्मी को ढूंढते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन कहीं और नहीं बल्कि तुलसी के पौधे में ही विराजमान रहती हैं। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति वह काल ऊर्जा है जो व्यक्ति के भाग्य में धन की रुकावट को बांधती है
और तुलसी उसका विपरीत, तुलसी उसे खोलती है। इसीलिए जो लोग मकर संक्रांति पर सिर्फ दान पुण्य करके लौट आते हैं वह सिर्फ परंपरा निभाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति तुलसी से शुरुआत करते हैं वह अपना भाग्य लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि धन कैसे आता है। धन केवल परिश्रम से नहीं आता है, धन आता है तब जब सौभाग्य जागता है, जब हमारी आत्मा किसी शक्ति पुंज से जुड़ती है। और तुलसी वह महामंत्र है जो इस ब्रह्मांड की धनात्मक ऊर्जा को खींचकर मनुष्य के आंगन में उतार सकती है। और देखिए, माँ लक्ष्मी दया की देवी है। अगर कोई व्यक्ति लाख बुरा हो, उसने लाख पाप किए हो, फिर भी माँ लक्ष्मी उस इंसान का भला करती ही करती है। अगर ध्यान से देखें तो जिस घर में तुलसी होती है वहां कभी भयावह रोग नहीं दिखते, वहां शिकायत तो होती है पर कंगाली नहीं होती। लेकिन 14 जनवरी मकर संक्रांति पर एक छोटी सी गुप्त वस्तु बांध दी जाए माता तुलसी में, तो लक्ष्मी कहती हैं कि वे वहां सिर्फ कदम नहीं रखती बल्कि अपना डेरा जमा लेती हैं, हमेशा के लिए उस घर में स्थायी रूप से अपना स्थान बना लेती हैं। अब बात आती है कि वह वस्तु क्या है। देखिए, वह कोई चावल नहीं है, न कोई लौंग है, न इत्र है, न सुपारी है। वह एक ऐसा प्रतीक है जिसे यदि किसी ने जान लिया तो घर में धन, सुख और समृद्धि आती है। लेकिन उससे पहले हम उसके पीछे के कुछ विशेष नियम और सावधानियां जानेंगे, क्योंकि कोई भी उपाय फल तभी देगा जब हम सारे विधि विधान जान लें। अगर बिना नियमों के उपाय किया तो वह उल्टा हो सकता है। घर में धन आने की जगह कंगाली भी आ सकती है। इसीलिए मैं आपको हर एक सावधानी बताऊंगा। देखिए, अगर आपने इस वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो यह सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसीलिए दोस्तों, अंत तक ध्यान से देखना और सुनना। कहते हैं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति की सुबह जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, जो देव उतरते हैं वे मनुष्यों के कर्म पत्र पढ़ते हैं, किसे देना है, किससे लेना है, कौन योग्य है। उसी समय तुलसी साक्षी बनती है। इसी कारण तुलसी में कुछ बांधना सीधे देवताओं तक संदेश भेजने जैसा है। इसलिए तुम्हें अपने मन, वचन और पूर्ण मौन के साथ इस चीज को बांधना होगा। सबसे पहली चीज, जब आप वह चीज बांध रहे हो तो अपना मन शांत रखना है, वचन बिल्कुल पवित्र रखने हैं और उस क्षण कोई तुम्हें देखे नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। 14 जनवरी मकर संक्रांति की शाम हो, सूर्यास्त हो जाए और आकाश में तारे दिखने लगें, तब आंगन में तुलसी को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और 3 बार मन में कहें, हे तुलसी, हे विष्णु प्रिया, मेरे घर की दरिद्रता को बाहर करके समृद्धि के रथ को भीतर लाएं। और तब बिना किसी को बताए उस गुप्त वस्तु को लाल रंग के धागे में बांध दो। पर ध्यान रहे, शाम को नहीं, रात के उस समय जब आसपास शांति हो। वह वस्तु है कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण। जी हाँ भक्तों, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। कपूर में भीगा हुआ एक ताम्रकण, यानी एक बहुत ही छोटा सा तांबे का टुकड़ा जिसे कपूर में एक रात पहले भिगोकर रखा गया हो। तांबा सूर्य का प्रतिनिधि होता है और मकर संक्रांति सूर्य का पर्व है और कपूर अग्नि तत्व का। लेकिन ध्यान रखें, कपूर को एक मिट्टी की कटोरी में रखें। अगर मिट्टी की कटोरी नहीं है तो आप दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक मिट्टी की कटोरी या दीपक लेना है, उसमें तांबे को उसके बीच में दबा दें। इसे स्वयं हाथ से नहीं छुएं, चिमटी या चंदन की लकड़ी से उठाएं। और जब आप उसे तुलसी में बांधें तो न कोई मंत्र बोलना है, न कोई कामना करनी है और न ही मन में कोई संदेह रखना है, बस मौन, और सिर्फ मौन रहना है। अगले दिन तुलसी को जल देने से पहले प्रणाम करना। ये मत देखना कि कुछ बदला कि नहीं, क्योंकि परिवर्तन दृश्य में नहीं अदृश्य में शुरू होता है। पहले महीने अचानक कोई पुराना कर्ज लौट जाएगा, दूसरे महीने रुका हुआ व्यापार खुलेगा, कभी कभी धन पशुधन या वाहन के रूप में आता है। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां तुलसी सूखने लगती है, वहां यह उपाय न करे। जी हाँ, इतना ध्यान जरूर रखना, भूलकर भी ये उपाय मत करना, नहीं तो इस उपाय का उल्टा प्रवाह शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो मकर संक्रांति से पहले अपने घर में एक नई तुलसी का पौधा लाकर लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ वहां होगा जहां तुलसी का पौधा पुराना और हरा भरा होगा। यह उपाय किसी व्यापारी को सम्राट बना सकता है, किसी परिवार की दरिद्रता को मिटा सकता है,
परंतु लालच से मत करना, भय से मत करना और मजबूरी से मत करना, विश्वास से करना। देखिए, मकर संक्रांति का पर्व अमीरों का नहीं, यह भाग्यवानों का पर्व है। धन अलग चीज होती है और लक्ष्मी अलग चीज होती है। जो इंसान मेहनत करता है उसके घर में हमेशा लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। मकर संक्रांति का पर्व भाग्यवान का पर्व है। वह जो सौभाग्य को पकड़ लेता है वही वास्तविक रूप से धनी हो जाता है। अब उपाय से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें सुन लें। वह तांबा बहुत पवित्र होना चाहिए, उसे गंगाजल या गोमूत्र से धो लें। और जिस लाल कपड़े में आप उसे बांध रहे हैं वह लाल कपड़ा भी पूरी तरह से स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। और हाँ, मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि वे ये उपाय बिल्कुल गुप्त तरीके से करें, ढिंढोरा न पीटें, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर ये उपाय करती है तो जल्दी लाभ मिलता है। तुलसी में वह तांबे का टुकड़ा ऐसी जगह बांधे जहां किसी की नजर न पड़े। यदि तुलसी घनी है तो बीचों बीच बांध दें। इंसान कमाता अपने परिवार के लिए है, तो इस मकर संक्रांति पर माँ लक्ष्मी से यह कामना भी जरूर करना कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे परिवार को हमेशा एक रखना, बिखरने मत देना। और अंत में एक छोटी सी प्रार्थना है। इस 14 जनवरी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप भी किसी असहाय या जरूरतमंद व्यक्ति की मदद अवश्य करें, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं माता लक्ष्मी उन पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, 14 जनवरी की रात के नीचे छुपा देना ये एक गुप्त चीज साल भर बरसेगा आपके घर में पैसा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक रहने वाली है, क्योंकि वीडियो के अंत एक अचूक उपाय भी आपको बताने वाले हैं जो आपको चुपचाप करना है। किसी परिवार के सदस्य तक को भनक नहीं लगने चाहिए। भक्तों, इस झाड़ू वाले उपाय में फूल झाड़ू का, नारियल की झाड़ू का, खजूर की झाड़ू का, ये सारी जानकारी प्रदान करेंगे हम आपको इस वीडियो में, क्योंकि सबसे अहम बात तो यही है। भक्तों, देखिए, बात ऐसी है, हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल आपको सलाह दे सकते हैं। कुछ महानुभाव तो वीडियो को अधूरी छोड़ देंगे, फिर उन्हें इस साल भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाले। भक्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन प्राप्ति का रामबाण उपाय है, ये ज्यादातर सेट लोग करते हैं इस उपाय को। भक्तों, इस गुप्त उपाय को करने के बाद ठोक कर दावा है कि आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। आज हम आपको एक ऐसा गुप्त उपाय बताएंगे जो कि आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात को जरूरी कर लेना चाहिए। खुद लक्ष्मी माँ आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। भक्तों, यह गुप्त उपाय झाड़ू से संबंधित होता है और आप सभी तो जानते हो कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति की रात बस आपको लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के नीचे बस एक छोटी सी गुप्त चीज छुपा देनी है और फिर देखिए किस तरह से आपकी सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। भक्तों, 14 जनवरी की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक छोटी सी गुप्त चीज आपको छुपा देनी है। वह ऐसी कौन सी गुप्त चीज है, कहाँ रखनी चाहिए? भक्तों, पूज्य जी ने 14 जनवरी मकर संक्रांत और ये साल का पहला महापर्व है। ये मकर संक्रांति इस बार 19 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है और इस बार पुष्य में आसमान लाल होने वाला है। भक्तों, अभी अभी नए साल की शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही अगर कुछ धन प्राप्ति उपाय कर लिए जाएं है तो पूरी साल आपसे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे और घर में पूरी साल धन बरसता रहेगा। तो भक्तों, इस चीज के लिए साल का पहला महापर्व जो कि मकर संक्रांति है, इससे अच्छा मौका कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और इस दिन ही अगर कुछ धन प्राप्ति के उपाय कर लिए जाएं तो पूरे साल आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। इसलिए भक्तों, यह दिन बहुत विशेष होने वाला है और इस विशेष दिन पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको यह उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भक्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में।
लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्ति ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो और उनसे निजात पाने का कोई भी तरीका ना दिखाई दे रहा हो, तो झाड़ू के नीचे रख देना बस ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे वह वास्तु दोष हो या क्षण दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद, जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। तो अगर आप ये झाड़ू वाला गुप्त उपाय कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी निर्धनता है बहुत दूर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मी माँ जी का स्वरूप भी झाड़ू को ही माना जाता है। भक्तों, झाड़ू तो हर किसी के घर में जरूर होती है, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिस घर में झाड़ू ना हो। लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है और झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। झाड़ू कैसे रखें, कहाँ रखें, कब खरीदें, और झाड़ू के नीचे 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हमको क्या छुपा कर रखना चाहिए रात्रि को सोने से पहले कि जीवन की हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। आइए जानते हैं भक्तों, जो है वह लक्ष्मी माँ जी का ही प्रतीक माना जाता है और यह तो हमारे खुद शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ है कि झाड़ू निर्धनता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है या गरीबी को जड़ से खत्म करने में समर्थ होती है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे। झाड़ू हर किसी के घर में पाई जाती है। झाड़ू हमारे घर के गृह क्लेश को खत्म करता है। झाड़ू को हमारी तरफ आकर्षित करता है। लक्ष्मी माँ का वास होता है झाड़ू में। 14 जनवरी के दिन अगर आपने यह एक गुप्त चीज झाड़ू के नीचे छुपा दी तो आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। झाड़ू महालक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूप भी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग है। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर की कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। भक्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं भक्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्य के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास 14 जनवरी के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद भक्तों झाड़ू तो क्या पहुंचा भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए। और 14 जनवरी की रात को आप यह उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे ठीक से आप घर से बाहर फेंक दें, कूड़ेदान में फेंक दें। और भक्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगाने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले लें। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उसे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती न करें और सुबह होने के बाद ही आप इसको घर से बाहर करें, वरना भक्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन भक्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको करना पड़ेगा। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, इसकी कोई निश्चित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़े।
भक्तों सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको तुलसी माँ को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें, भक्तों की 14 जनवरी मकर संक्रांति की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। भक्तों आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया अपनी राशि हम सारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। अगर राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देंगे। भक्तों माना जाता है कि अगर आपको 14 जनवरी की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाली है। तो ऐसे में भक्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहती, तो आप ऐसी गलती न करें भक्तों, क्योंकि 14 जनवरी का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पूरा चारों छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना, फिर चाहे वह 1 महीने पहले ही क्यों ना खरीदी हो। भक्तों 14 जनवरी के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 14 जनवरी के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। जनवरी खत्म होने से पहले अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नया झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बढ़ती है। भक्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, ये भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा न करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है भक्तों। तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि 14 जनवरी ही के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वह कौन सी चीज छुपा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस 14 जनवरी मकर संक्रांति पर यह मौका गंवा देते हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी की रात आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं। और वह चीज है भक्तों, एक चांदी का सिक्का। भक्तों आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले चांदी का सिक्का। जी हाँ भक्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए कैसे देखते ही देखते किस्मत चमकने लगती है, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को रोक लगा देता है और इसे सोख लेता है। आप इस सिक्के को साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके स्वच्छ कर ले भक्तों, और उसके बाद से माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारे घर की नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेगी। और जब आप अपना ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसी में मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे अपने रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली एकादशी तक इसे वहीं रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली एकादशी पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। यह काम तो आपको 14 जनवरी की रात जरूरी करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। 14 जनवरी के दिन यदि आप भगवान हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन रात्रि के समय देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना अति लाभकारी होता है। आप चाहे तो श्री सूक्त का पाठ या 11 बार पाठ, लक्ष्मी सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का 11 बार पाठ का सकते हैं। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना और घर में कमल गट्टे लाना विशेष शुभ माना जाता है। यदि आप 14 जनवरी को कमल गट्टे घर लाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो यह आपकी समृद्धि को बढ़ा सकता है। इस दिन माता लक्ष्मी को हत्था जोड़ी, दक्षिणावर्ती, शंख, गोमती चक्र, पीली कढ़ियां, शक्ति श्री यंत्र, हल्दी की गांठें या धनिया के बीज अर्पित करने से
विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इन वस्तुओं में से कोई भी माँ लक्ष्मी को भेंट स्वरूप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रभावी उपाय यह है कि 14 जनवरी की रात को 4 काली मिर्च के दाने लेकर किसी चौराहे पर जाएं और चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंके। इसके बाद ये कहते हुए वापसी करें, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ। ध्यान रखें कि लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए और सीधे अपने घर आना चाहिए। यह सरल उपाय घर से दरिद्रता और आर्थिक संकट को दूर करने में सहायक होता है। 14 जनवरी को घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, पुराने या फटे हुए कपड़े और झाड़ू न रखें। यह माना जाता है कि ऐसी वस्तुएं वहां रखने से माता लक्ष्मी का प्रवेश बाधित होता है। इस दिन घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और प्रत्येक कोना सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखना चाहिए ताकि देवी लक्ष्मी का आगमन घर में हो सके। यह माना जाता है कि इस दिन किसी को सफेद वस्त्र या अन्य सफेद वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। पूजा अर्चना में भी सफेद फूलों का सीमित उपयोग करना चाहिए। हालांकि सफेद अपराजिता के फूल विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं और इन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित करना लाभकारी होता है। अन्यथा रंगीन गुलाब के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान विष्णु का अभिषेक केसर मिले हुए दूध से करने पर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें और इन वस्त्रों को बाद में जरूरतमंदों को दान करें। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 14 जनवरी दिन किसी पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें और संध्या के समय वहां दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में उनका निवास माना गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना भी धन संपत्ति में वृद्धि का कारण बनता है। जो व्यक्ति आर्थिक समृद्धि चाहते हैं वे इस दिन निम्न मंत्र का 5 माला जाप करें। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र जाप के बाद अगले दिन किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। अगर आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है या नौकरी में पदोन्नति में अड़चने आ रही हैं तो 14 जनवरी को 7 कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन में खीर का विशेष रूप से समावेश करें। यह उपाय आपकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करेगा। साथ ही पूजा के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति के पास कुछ सिक्के या नोट रखें और पूजा समाप्त होने के बाद उन्हें अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भक्तों, अगर आप इस नए साल मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें